बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि आप प्रिंटेबल वोचर्स कैसे क्रिएट करते हैं अपने यूजर्स के लिए। अब वन बाय वन यूजर्स क्रिएट करना, अब आपके पास रोज की बुनियाद पर 100 यूजर्स रोजाना आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। अब हर एक के लिए इमीडिएट आप यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसके, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अब चूंकि जो आपके पास यूजर आ रहे हैं सारे गेस्ट हैं, विजिटर्स हैं और टेम्परेरी यूजर हैं, मुझे उनको कोई खास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना। आज एक आ रहा है, कल दूसरा आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे बस यूजर नेम हो जो कि आइडेंटिटी जिसकी इतनी इम्पोर्टेंट ना हो। हम गेस्ट ही हैं, हमारे पास आपके पास कोई कैफे है, हमारे पास कोई होटल चल रहा है, गेस्ट हाउस है, इस तरह के इन्वायरमेंट में है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे यूजर्स के लिए हम टेम्परेरी एक वोचर सिस्टम हो हमारे पास, जो बल्क यूजर को क्रिएट करे और उस पे हम अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं कि बैंडविड्थ की। और जो प्रोफाइल्स हमने पिछले लेक्चर में देखी हैं डिटेल से, आपको देख सकते हैं। इससे हम सीक्वेंस में अपने लेक्चर्स को लेके जा रहे हैं। जो स्टूडेंट जो व्यूअर्स अभी तक हमें सीक्वेंस से देख रहे हैं, उनको अच्छे से अभी ये बात समझ आ जाएगी कि हम इसे किस तरतीब से लेके चल रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए। यूजर मैनेजर में आके हम यूजर्स में आते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ऐड बैच यूजर्स। ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये बहुत जबरदस्त फीचर है यूजर मैनेजर के कंसोल की। और यहाँ पे हॉटस्पॉट में देखें, अगर आपके पास यूजर हैं तो आपको एज सच कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं है। आप सिंपल एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ फाइल और ये प्रोफाइल्स वगैरह अटैच कर सकते हैं सिर्फ एक यूजर पे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब बल्क यूजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आपके पास विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो में आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने क्रिएट करने हैं। लेट से हम कह रहे हैं 5 यूजर्स का वोचर मुझे बनाना है। यूजर नेम की लेंथ कितनी हो जो आप यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, लेट से 3 की लेंथ है। प्रीफिक्स रखना चाह रहे हैं, लेट से मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास वाईफाई, हर यूजर से पहले वाईफाई आ जाए। फिर यूजर नेम के करेक्टर में नेम होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। जो आपको सुटेबल लगे वो रख लें। मैं अभी से कह रहा हूँ सिर्फ लोअर केस में, हम अपने केस में रख रहे हैं। पासवर्ड की लेंथ कितनी हो, जो आपने कहा कि यूजर नेम की जो लेंथ है वही पासवर्ड की लेंथ हो। यहाँ पे अगर 3 है तो हम कह रहे हैं पासवर्ड भी 3 का ही हो। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ नंबर मिल रहे हैं। आपने कोई कमेंट रखना है यहाँ पर, वो रख लीजिए। प्रोफाइल देखिए हम डिटेल से क्रिएट कर चुके हैं, आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं। ये सारी प्रोफाइल हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं, कितने ड्यूरेशन वाले। वो प्रोफाइल में आप इस इन यूजर को जो आप क्रिएट करने चाह रहे हैं, कौन सी प्रोफाइल में रखना चाह रहे हैं, वो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप अपना डिफॉल्ट है हमारे पास, ग्रुप को सीधा रहने दीजिए। कॉलर आईडी में आपको एक चीज मिल रही है, बाइंड। बाइंड का मतलब ये है कि आपके एक यूजर को आपने वोचर दे दिया, उसने अपने मोबाइल में उस वोचर की एंट्री की और वाईफाई को एक्सेस करना शुरू कर दिया। अब यही वोचर किसी दूसरे बंदे के हाथ लग गया, उसने भी उसे एंटर किया और जो वैलिड यूजर से हो सकता है उससे पहले इसने एंटर कर दिया। तो अब ये कहेगा कि यार तो मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा या मेरे पास स्लो आ रहा है। आपके पास यहाँ पे डबल कनेक्शन आ रहे होंगे कि एक से ज्यादा यूजर आ रहा है। अभी हम चाहते हैं कि हम फिक्स करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टाइम जो भी लॉगिन करे उसके साथ ये बाइंड हो जाए, इसका मैक एड्रेस, इसका आपके माइक्रोटेक में इसको इसके साथ बाइंड कर लें। तो सिर्फ ये देखना है कि आपके मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वो रैंडम चेंज ना हो रहा हो। आप अपने उसकी सिक्योरिटी में जाके मोबाइल के मैक एड्रेस को स्टैटिक कर दें, रैंडम से हटा दें। अगर आपका मैक एड्रेस नेक्स्ट टाइम चेंज हुआ तो आपको भी एक्सेस नहीं मिलेगा। ये मेरे पास वैलिड यूजर है, हम चाह रहे हैं कि इससे बाइंड कर दें। जो भी पहली दफा जो वॉचर जिस लैपटॉप पे या मोबाइल पे कनेक्ट करे उसके लिए परमानेंट कर दें, इसको इसके साथ अटैच कर दो। नेक्स्ट टाइम अगर ये वोचर किसी के हाथ लग भी जाए तो वो उसको कोई फायदा ना, वो लॉग इन ही ना कर सके। ये भी एक ऑप्शन है, आप बाइंड कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते तो भी कर लें कि आपने एक यूजर को दिया वोचर और वो उसके पास 2-3 डिवाइसेस हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये शेयर कर लें 2 डिवाइसेस के साथ या 3 के साथ, जैसे आपको सूटेबल लग रहा है। तो हमने 2 रख लिए यहाँ पे कि 2 डिवाइसेस अलाउ कर लेते हैं। और हम इसे यूजर्स में आके, अब मैं ये मेरे पास 5 यूजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे प्रोफाइल्स के साथ। देखें ये वाईफाई सबके साथ आ रहा है, वाईफाई आ रहा है सबके साथ। और उनके साथ वो कोई और नेम आ रहा है, जो लोअर केस हमने रखा था कि अल्फाबेटिक में लोअर केस हो और उनका पासवर्ड हो। आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, खुद भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी एक यूजर को 123 कर लेता हूं, तो हम इसे ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई हम चाह रहे हैं कि इसे इस तरह ही रखें। और ये यूजर को मैं यहाँ पे नेम चेंज कर लेता हूँ, पहले वाले को
लेट्स से ये मेरे पास वाईफाई एबीसी है, हमें लॉगिन करने के लिए आसानी रह जाएगी। यहाँ पे आपके प्रोफाइल्स देखें तो ये प्रोफाइल्स में यूजर प्रोफाइल्स में आ जाएं और यहाँ पे देखें वो सारे यूजर, ये प्रीवियस वाले थे जिन्हें मैंने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दें। ये अभी जो हमने क्रिएट किए हैं ये वाईफाई के सारे यूजर्स के साथ ये प्रोफाइल आ चुकी है, क्योंकि अभी कोई रनिंग है और ना हमने किसी को एक्टिवेट किया अभी। तो जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करेगा तो यहाँ पे उसको प्रोफाइल उसकी अटैच हो जाएगी और वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अब हम देखना चाह रहे हैं, हम क्लाइंट साइड पे जाके यहाँ पे इसे एक्सेस करते हैं। आया मेरा यूजर जो है वो लॉगिन कर पा रहा है, तो वाईफाई एबीसी यूजर है और 123 पासवर्ड है और ये मेरे पास कनेक्ट हो गया, उसका स्टेटस आ रहा है। इसी तरह हम जाके चेक कर सकते हैं कि सेशन में एबीसी यूजर आ गया है, ऑथेंटिकेट हो चुका है, एक्टिव भी है और यूजर प्रोफाइल्स में आप देख सकते हैं कि अब वो रनिंग कंडीशन में होगा। यहाँ पे देखें ये मेरे पास रनिंग कंडीशन में आ रहा है और इसी के साथ के सेशन यहाँ देख लीजिए, ये यूजर का जो सेशन है ये एक्टिवेट हो चुका है। बाकी सेटिंग हमने जो प्रोफाइल या लिमिटेशन में जो भी रखी होगी यहाँ पर, अब ये यूजर अपने जितना भी आपने उसको अलाउ किया हुआ है इंटरनेट यूज कर रहा है। हम यहाँ से कुछ ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट यूज कर पा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ से हमारे पास इंटरनेट भी आ रहा है यहाँ पे। तो अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारे पास वोचर को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ये वोचर्स थे और वोचर यूजुअली इस तरह प्रोवाइड होते हैं। अब आपने वोचर जनरेट कैसे करने हैं, आया मैं मुझे ये यूजर को ये वोचर जनरेट कैसे करना है, ये आपने ऐसे प्रोफाइल पे आ जाएं, यूजर्स पे आ जाएं। लेट सपोज मैं किसी यूजर के लिए इसी यूजर को हम प्रोफाइल मैंने जनरेट करना है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे देखें जनरेट वोचर लिखा हुआ है। जनरेट वोचर पे हमने क्लिक किया, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि आया आपको ये एक्सेल फाइल में चाहिए, एक्सएमएल फाइल में चाहिए या प्रिंटेबल वोचर एचटीएमएल में चाहिए। तो रिकमेंडेड होता है कि प्रिंटेबल हो जिसे हम प्रिंट कर सकें। इसे हमने कहा प्रिंट कर लीजिए और जनरेट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अब ये एबीसी का वोचर है, ये जनरेट हो गया। अब ये कहाँ पे जनरेट हुआ, ये आप चाहेंगे फाइल्स में और UM5 फाइल्स में, यहाँ पे प्राइवेट में, यहाँ पे जनरेट, ये टेम्पलेट है, एक जनरेटेड है। जनरेटेड में हम चाहेंगे जनरेटेड में और यहाँ पे आपको ये फाइल मिल रही है। इस फाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। हमने डाउनलोड्स में इसे सेव कर लिया। अब हम डाउनलोड्स में आ जाते हैं। यहाँ पे ये प्रिंटेबल फाइल, यहाँ पे देखें एबीसी का वोचर जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप इस वोचर को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे और डिफरेंट वोचर्स। अब हमारे पास क्लाइंट ज्यादा है, वोचर आपने सिर्फ एक ही प्रिंट किए हुए है। अब हम चाहते हैं कि लेट से मुझे सारे यूजर्स का, अब मेरे पास तो बहुत सारे यूजर्स हैं, वो हो सकते हैं 100 या 1000 में भी हो सकते हैं। तो मुझे तो एक यूजर का नहीं चाहिए, सबका चाहिए। सबके वोचर के लिए हमें करना होगा कि ये एक स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ से कॉपी की और माइक्रोटेक में टर्मिनल में आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फाइल मैनेजर में दोबारा से ये फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के बाद जब आपके पास आप इसे रीलोड करेंगे इस पेज को, तो आपके पास ये सारे वोचर्स ये प्रिंटेबल हैं। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, तो आप एज अ पीडीएफ करना है, आपने किसी प्रिंटर पे से प्रिंटेबल फॉर्म में लेकर आना है, या अगर आप पीडीएफ इसका सेव करना चाह रहे हैं तो इसे सेव कर लीजिए। लेट्स से मैं इसे सेव करना चाह रहा हूँ डाउनलोड्स में, तो ये मेरे पास पीडीएफ की एक फाइल सेव हो जाएगी डाउनलोड में। यहाँ पे देखें ये मेरे पास पीडीएफ फाइल आ गई। तो इसे आप प्रिंट करके और इसको डिवाइड करके आप इसे न अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। आपके जो क्लाइंट हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और इस टेम्पलेट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं जिस तरह की आपकी नीड हो, उसे भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये था जनाब, कैसे आपने वोचर्स जनरेट करने हैं, किस तरह उसे मैनेज करना है। अ, इस इन पैरामीटर्स पे हमने बात कर ली, नंबर ऑफ यूजर्स कितने रखने हैं, प्रीफिक्स कैसे रखना है, आपने नहीं रखना, आपने रैंडम पासवर्ड रखने हैं नहीं रखने, और प्रोफाइल कौन सी असाइन करनी है साइमल्टेनियसली।
इसमें बेहतर ये है कि आप रैंडम यूजर और पासवर्ड रखें। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, रिड्यूस अकाउंट शेयरिंग, यूनिक क्रेडेंशियल्स, इजियर बल्क क्रिएशन। इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। आप इसे रैंडम रखें, यूजर नेम को भी और पासवर्ड को भी। इसी तरह आपने असाइन कर लिया वोचर को, प्रोफाइल्स असाइन कर दी, कितनी स्पीड है, प्रोफाइल के साथ लिमिटेशन डेफिनेटली अटैच ही होती है। तो हम वो यूजर प्रोफाइल्स उसके साथ अटैच कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास वोचर आपने दे दिया तो वो जो प्रोफाइल आपने अटैच की है 1 डे की, 7 डे की या 30 डेज की, स्टूडेंट पैकेज है, जो उसकी लिमिटेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में आप अपना लोगो रख सकते हैं, कंपनी नेम, यूजर नेम, पासवर्ड तो डेफिनेटली होगा, पैकेज डिटेल्स, एक्सपायरी इंफॉर्मेशन, लॉगिन इंस्ट्रक्शंस और फर्दर जो आपने यहाँ पे हमने टेम्पलेट देखा है, इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं काफी हद तक। जिस तरह हमने लॉगिन पेज देखा था, इसी तरह आप ये वॉचर का टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें वो सारी डिटेल होती हैं जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं, पैकेजेस रखना चाह रहे हैं, आप क्यूआर कोड रखना चाह रहे हैं, कंपनी का लोगो रखना चाह रहे हैं, प्रोफाइल कौन सी यूज कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस पे रख सकते हैं। कस्टमाइजेबल है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और प्रिंटेबल हो जैसे मैंने बताया, ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसी की सारी डिटेल वोचर्स की आप एक जर्नल रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे, अगर आप यूजर मैनेजर में राउटर्स पे आके, यहाँ पे आके हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यहीं पे ये जनरेट अ रिपोर्ट, आपको कंप्लीट रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी रिगार्डिंग यूजर्स के नेम, सेशन एंडेड, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही है, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन कलेक्ट इन दिस रिपोर्ट। आप डिफॉल्ट रिपोर्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन, जितने यूजर भी हैं, वो आपको उसकी जो डिटेल है सारी की सारी आप कैप्चर कर सकते हैं कि किस टाइम पे कितना अपलोड किया, कितना डाउनलोड किया। और लेटर ऑन आप इसके ऑडिट के लिए या कस्टमर को उसको जस्टिफाई करने के लिए कनेक्शन को हम यहाँ से रिपोर्ट बता सकते हैं कि हमारी तरफ से ये सारा कनेक्शन जो है इस तरह स्टेब्लिश हुआ, इतने बजे हुआ। इसकी डिटेल आपके पास वो रिपोर्ट में भी आ सकती है, आप जनरेट कर सकते हैं कंप्लीट रिपोर्ट को। तो ये था जनाब आज का टॉपिक, हाउ टू जनरेट द बल्क यूजर्स एंड रिपोर्ट्स एंड टेम्पलेट्स, ये किस तरह क्रिएट करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।